नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेटू पॉलिटेक्निक में। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रीवियस 5 ईयर का टीवी इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एमसीक्यू डिस्कस किए थे, जो कि 2010 से 2014 तक का था। अब उससे इस वाले पार्ट में 2015 से हम लोग 19 तक एमसीक्यू देखेंगे, उसका 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 2015 ऑड का ग्रुप ए का पहला जो क्वेश्चन है वो आपका बोला जा रहा है, द कैमरा ट्यूब जनरेट्स ओनली। तो आपका कैमरा ट्यूब प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर दोनों में जनरेट किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरकम इन PAL सिस्टम। PAL सिस्टम में आपका फेज एरर को कम किया जाता है या फिर हटा दिया जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो 2 नंबर का आपका ए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर आप देख सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन इज। यहाँ पे आपके फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन, आपका ऑप्शन बी नंबर 44 किलोहर्ट्ज़ ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर आप देखिए, बूस्टर इज एन। बूस्टर क्या है? तो बूस्टर एक एम्पलीफायर है, ऑप्शन बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, कॉन्ट्रास्ट इज डिफरेंस बिटवीन। तो कॉन्ट्रास्ट आपका ब्लैक एंड वाइट इंटेंसिटी के बीच का अंतर होता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज। कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या है? तो पिक्चर इंफॉर्मेशन, सिंक, पल्स एंड ब्लैंकिंग पल्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का सी। अब सेवेंथ भी देख लेते हैं, सियान कलर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिटिव मिक्सिंग ऑफ। तो यहाँ पे ब्लू और ग्रीन को ऐड करने पर आपका सियान कलर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर देखिए, PAL स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आपका पल्स अल्टरनेशन बाई लाइन, फेज अल्टरनेशन बाई लाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 9th नंबर देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, इक्वलाइजिंग पल्स इन टीवी आर सेट ड्यूरिंग। यहाँ पे वर्टिकल ब्लैंकिंग हो जाएगा। इक्वलाइजिंग पल्स टीवी सेट के दौरान क्या होता है? जब वर्टिकल ब्लैंकिंग हो तब यह ड्यूरेशन होता है, वर्टिकल ब्लैंकिंग बोला जाता है इसे। 10th नंबर आप देख लीजिए, वन ऑफ द फ्लोइंग कैमरा ट्यूब इज बेस्ड ऑन फोटो इमिशन प्रिंसिपल। तो आपका इमेज और थिकन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि यहाँ पे टिक भी आप देख सकते हैं मारा हुआ, ऑप्शन सी। 11th, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू डिस्टिंग्विश ऑन कलर फ्रॉम अनदर आर। यानी क्या है मेजर भिन्नता, बता देना है आपको कि यहाँ पे क्या करना है, मुख्य कारण वन कलर फ्रॉम अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का बी। 12th है, एट द रिसीविंग एंड द टाइम मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल एज सेपरेटेड बाय। रिसीविंग इन पर टाइम मल्टीप्लेक्स सिग्नल आपका इससे अलग किया जाता है
तो लो पास फिल्टर से ही आपका अलग किया जाता है, ऑप्शन सी। थर्टीन्थ नंबर है आपका, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम ब्राइटनेस रिलेटिव टू द ओरिजिन पिक्चर। यहाँ पे ब्राइटनेस का रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम किसके रिलेटिव में, तो वास्तविक फ़ोटो के पिक्चर के पर रेशियो किया जाए तो वो आपका ब्राइटनेस रेशियो ही कहा जाता है, ऑप्शन बी। फोर्थ नंबर है, 14th नंबर है, द मेक द रिट्रेस लाइन इनविजिबल। रिट्रेस लाइन को इनविजिबल करने के लिए आपको ब्लैंकिंग पल्स का उपयोग किया जाता है। 14 का बी हो गया आपका आंसर। 15th है, ABC स्टैंड्स फॉर, तो ऑटोमेटिक बीम कंट्रोल, ऑटोमेटिक बूस्टर कंट्रोल, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। ब्राइटनेस आप याद रखिए, ABC का मतलब ब्राइटनेस आप रखेंगे या तो आपका इस वाले का आंसर याद रहेगा। 16th है आपका, द नंबर लाइन पर फील्ड इन मोनोक्रोम टीवी सिस्टम इज। 625 होता है, 625 लाइन होते हैं, आपको पता होने चाहिए। द नंबर लाइन पर फील्ड इन मोनोक्रोम टीवी, तो यहाँ पे चलिए, द नंबर लाइन पर फील्ड इन मोनोक्रोम टीवी 625 होगा या फिर 312.5 होगा। यहाँ पे हम लोग चेक करके देख लेते हैं। 16 का साथियों ए ही हो जाएगा, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और फिर हम लोग 17 पे चलते हैं। 17th नंबर आपका क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग इज डन। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ से किया जाता है, ठीक है। 18th, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ओवरकम इन PAL सिस्टम, तो आपका फेज एरर को ओवरकम किया जाता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एडवांटेज ऑफ NTSC, आपका इट इज लेस कॉस्टली देन PAL सिस्टम, स्टीरियो मिक्सिंग इज क्विट इजी, बोथ A एंड B आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20, if sound is distorted but picture is normal, which is defective stage? साउंड IF, FM डिटेक्टर ऑडियो आपका डिफेक्टेड साउंड है या डिस्टोर्टेड। तो 15 भी हो गए, 2015 और आपका हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि और क्वेश्चन यहाँ पे है इस वाले PDF में या फिर नहीं। फिर हम लोग 2016 और की तरफ भी चलेंगे। दो 2016 सिग्नल TV इंजीनियरिंग बल्कि ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा, आप देख सकते हैं। बोला जा रहा है द ऑडियो सिग्नल इन TV बोर्ड कास्ट इज मॉड्यूलेटेड बाय, आपका TV ब्रॉडकास्ट में ऑडियो तरंग का प्रसारण डैश के द्वारा होता है या फिर क्या होता है, तो FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कारण आपका ऑडियो सिग्नल इन TV ब्रॉडकास्ट इज मॉड्यूलेटेड, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी, फर्स्ट का ऑप्शन डी। सेकेंड नंबर है आपका द रिमोट कंट्रोल इन ए TV यूजेज इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज,
विजुअल रेडिएशन, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो सकता है आपका। चलिए यहाँ पे हम नथिंग बोलेंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा गूगल से सर्च मार के। सैचुरेशन कंट्रोल इज रिलेटेड टू, थर्ड नंबर है आपका। सैचुरेशन कंट्रोल आपका क्या होगा? तो कलर किलर सर्किट। सैचुरेशन कंट्रोल रिलेटेड है आपके कलर किलर सर्किट से। फोर्थ नंबर है BY सिग्नल चेंजेज इन PAL ऑन अल्टरनेट लाइन्स बाय। फोर्थ का आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 डिग्री BY सिग्नल पे चेंज कर जाता है। फिफ्थ है वर्टिकल रिजोल्यूशन इज डैश इन NTSC एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। आपका इसका आंसर हो जाएगा डैश की जगह पे हाईएस्ट हो जाएगा। वर्टिकल रिजोल्यूशन इज हाईएस्ट इन NTSC कंपेयर टू अदर सिस्टम हो जाएगा। फिफ्थ का डी हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर है आपका हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू CCIR स्टैंडर्ड इज। आपका हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी CCIR के अनुसार इसका मानक क्या है? 6 का आपका 15625 राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा। सी नंबर 6 का सी। सेवेंथ नंबर है अकॉर्डिंग टू CCIR स्टैंडर्ड्स फॉर फील्ड सिंक अकर्स आफ्टर लाइन्स 312 एंड 625। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 312 एंड 625। आप ध्यान दीजिएगा CCI मानक के अनुसार सिंक जो है वो आपका 312 से 625 लाइन के बीच आपका आता है। अब 8 नंबर है आपका ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ कलर एरर इज पॉसिबल इन। ऑटोमेटिकली स्वतः आपका जो रंग है, रंग का जो एरर है वो कैसे किन में संभव हो सकता है? तो आपका PAL पाल बोले चाहे पॉल बोले, इसमें आपका संभव है। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9th देखिएगा द सिंक पल्स आर ऑब्टेन्ड बाय। सिंक पल्स आपका किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यूजिंग सेपरेटेड ऑक्सीलेटर। 9 का आपका ए हो जाएगा। ऑक्सीलेटर को सेपरेट करके सिंक पल्स को पाते हैं हम लोग। अब 9th के बाद हम लोग 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th आपका कह रहा है कि इन DPOL, डी स्टैंड्स फॉर डीप डाटा डिले डबल, तो आपका डिले हो जाएगा। यहाँ पे डबल PAL, यहाँ पे डी यानी डिले हो जाएगा। ठीक है, 10 का सी हो गया। 11 नंबर द फंक्शन ऑफ बैलून इन TV रिसीवर इज। आपका टेलीविज़न रिसीवर में बैलून का क्या कार्य है? फंक्शन बताइए आप। तो 11th का आपका इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पीडेंस मैचिंग दोनों हो जाएगा।
11th का सी आपका राइट आंसर हो गया। 12th देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पिक्चर एलिमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज नोन एज। इसे पिक्चर एलिमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया आपका स्कैनिंग कहा जाता है। स्कैनिंग में आप देखते ही होंगे कि कोई भी फ़ोटो को कह ले या फिर कोई भी पेज को, कागज़ के पर जो भी कुछ लिखा हो उसे स्कैन करके हम लोग उसे पीडीएफ के रूप में तैयार करते हैं। तो यहाँ पे इसे ही प्रक्रिया पिक्चर एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना स्कैनिंग कहलाएगा। 13th नंबर, इन पिक्चर ट्यूब, इन पिक्चर ट्यूब द वीडियो सिग्नल इज अप्लाइड टू एनोड ग्रिड, दोनों पे अप्लाइड होता है आपका पिक्चर ट्यूब में वीडियो सिग्नल। तो बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14th नंबर है आपका, द रेंज कवर्ज इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड बाय। रेंज जो कवर किया जाता है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का इज लिमिटेड बाय किसमें बाधित होता है। तो आप देख सकते हैं आइनोस्फेरिक लेयर्स, टाइम ऑफ डिले, अर्थ कर्वेचर। तो यहाँ पे अर्थ कर्वेचर जो है पृथ्वी की वक्रता द्वारा ही आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट होता है या बाधित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका अर्थ कर्वेचर राइट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर है, इन बीडिकन कैमरा ट्यूब द बीम करेंट इज कंट्रोल्ड बाय। आपका बीडिकन कैमरा ट्यूब में बीम है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ग्रिड G2 से ही आपका बीडिकन कैमरा ट्यूब में बीम द्वारा नियंत्रित होता है ग्रिड G2। ठीक है। 16th नंबर है आपका, इक्वलाइजिंग पल्स इन टीवी आर सेंट ड्यूरिंग। इक्वलाइजिंग जो है आपका वर्टिकल ब्लैंकिंग के समय मतलब ही आपका सेंट किया जाएगा। इक्वलाइजिंग पल्स इन टीवी आर सेंट ड्यूरिंग वर्टिकल ब्लैंकिंग। ठीक है, 16 का ए हो गया आपका राइट आंसर। 17, इन टेलीविजन सिस्टम इन इंडिया ईच चैनल इज एलोकेटेड ए बैंडविड्थ ऑफ। तो कितने बैंडविड्थ पर आपके प्रत्येक चैनल का आवंटित बैंडविड्थ होता है 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इंडिया में आपको 5 मेगाहर्ट्ज पर ही प्रत्येक प्रणाली चैनल को आवंटित बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ इतना ही 5 मेगाहर्ट्ज का ही दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाए, जिस भी द्वारा दिया जाए 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ ही दिया जाता है। अब 18th नंबर है, द एवरेज वैल्यू ऑफ केल फैक्टर इज। एवरेज वैल्यू आपको बताना है केल फैक्टर का। तो 0.7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ केल फैक्टर इज 0.70। 9th, द वेटेड ROI सिग्नल आर कॉल्ड। बी नंबर है आपका बी सिग्नल्स। और 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, एन ऑड नंबर ऑफ लाइन्स पर फ्रेम
फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स टेलीविजन सिस्टम दिस इज। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डन टू असिस्ट इंटरलेस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। 2016 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब 17 की तरफ चलते हैं। 2017 और टेलीविज़न इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर का ग्रुप ए पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। इसमें से पहला सही आंसर कौन है? इन अमेरिकन सिस्टम टोटल नंबर ऑफ लाइन्स यूज्ड इन टेलीविज़न इंजीनियरिंग 525 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 525 राइट आंसर ऑप्शन बी। सेकेंड है, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्राइटनेस इज कंट्रास्ट रेशियो, फुल स्क्रीन रेशियो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रास्ट रेशियो। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका 10th से आपका 12.5 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज। आपका मैक्सिमम वैल्यू है और 10 से 12.5% किस सिग्नल में आपका होता है? पीक वाइट लेवल। आपका ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, फोर्थ है, इन ओल्डर पिक्चर ट्यूब ए मैग्नेटिक बीम एंड ब्लेंडर कॉमनली नोन एज। कॉमनली आपका बी जो है आपका 10N ट्रैप, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर है, प्लम्बिकन इज ए डैश कैमरा ट्यूब। आपका फिफ्थ का ये हो जाएगा स्टोरेज टाइप कैमरा ट्यूब। प्लम्बिकन स्टोरेज टाइप कैमरा ट्यूब होता है। 6 नंबर है आपका, द बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इन इंडियन टीवी सेट्स। तो बैंडविड्थ इंडियन टीवी सेट्स में जो बैंडविड्थ होता है वो आपका 4.5 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखने का कोशिश कीजिए। 7th नंबर है आपका, AFT इज स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 0.3 रेड प्लस 0.59 ग्रीन प्लस 0.11 ब्लू या फिर 0.11 ब्लू रिप्रेजेंट्स द, ये आपके गामा सिग्नल को रिप्रेजेंट्स करता है। नाइन्थ नंबर है, द फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन। रिमोट कंट्रोल फंक्शन में आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है वह कितना होता है? तो इसका आंसर है 44 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। टेंथ नंबर है, इफ साउंड इज डिस्टोर्टेड बट पिक्चर इज नॉर्मल देन विच इज डिफेक्टिव स्टेज। साउंड IF FM डिटेक्टर एडियोज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? साउंड डिस्टोर्ट है और पिक्चर लेकिन सामान्य है, तो कौन सा डिफेक्टिव स्टेज होगा? तो साउंड IF FM डिटेक्टर एडियोज, यही आपका स्टेज होगा। 11th नंबर है आपका,
booster amplifier is a broadband transistor RF amplifier, has a reasonable gain, both A and B, दोनों हो जाएगा सही, तो आपका सी नंबर इसलिए। 12 नंबर है ए टीवी कैमरा इज यूज टू कन्वर्ट, टीवी कैमरा आपका इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन इनटू एन ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। ए टीवी कैमरा इज यूज टू, टीवी कैमरा का उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। 12 का आपका ऑप्शन बी हो गया। 13 नंबर देखिए, द फ्रेम रिपीटेशन रेट इज, यहाँ पे 13 नंबर है फ्रेम रिपीटेशन रेट इज, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। 25 पर यह रिपीट करता है, पुनरावृत्ति दर है इसका। 14 नंबर है आपका कंट्रास्ट इज डिफरेंट इन, यहाँ पे कंट्रास्ट में इनमें से किस में भिन्न है, तो बिटवीन पिक्चर एंड साउंड इंफॉर्मेशन, बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, और थर्ड नंबर है इंटेंसिटी बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। तो कंट्रास्ट डिफरेंट है, डिफरेंस है इंटेंसिटी बिटवीन ब्लैक एंड वाइट का। 14 का सी हो गया। 15 नंबर है कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज, कंपोजिट वीडियो सिग्नल आपका पिक्चर इंफॉर्मेशन ओनली, सिंक्रोनाइजिंग पल्स एंड पिक्चर इंफॉर्मेशन, पिक्चर इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजिंग पल्स एंड ब्लैंकिंग पल्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का सी नंबर। 16 देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो करंट है, उसे कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो यहाँ पे किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, तो एंटीना के द्वारा। आपका ऑप्शन सी एंटीना राइट आंसर हो जाएगा। एटीन्थ नंबर है टू मेक सिस्टम फुल्ली कंपैटिबल कलर सिग्नल मस्ट मीट, सिस्टम को पूरी तरह से संगत बनाने के लिए सिग्नल का क्या पूरा करना होता है, सिग्नल को पूरा करना होगा आपका सेम बैंडविड्थ हैज मोनोक्रोम कलर सिग्नल, या फिर आपका कलर सिग्नल शुड हैव सेम इम्पल्स एंड मोनोक्रोम, बहुत हो जाएगा। दोनों आपका क्या होगा, पूरा करना पड़ेगा, ये दोनों जो है वो दोनों ऑप्शन आपका सही आंसर है। एटीन्थ नंबर है आपका कलर टीवी कैमरा कंसिस्ट ऑफ ओनली कैमरा ट्यूब, या फिर 2 कैमरा ट्यूब, 3 कैमरा ट्यूब, आइदर 2 और 3 कैमरा ट्यूब। ऑप्शन सी 3 कैमरा ट्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 कैमरा ट्यूब से बन के रंगीन टीवी बनता है। 19 नंबर है फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन बिटवीन लाइज बिटवीन, यहाँ पे 44 से 60, 44 से 50, 30 से 44, 37 से 44। आपका सी नंबर सही होगा। 37 से 44 किलोहर्ट्ज़ के बीच में रिमोट कंट्रोल फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रेंज लाइज करता है। 20 नंबर है आपका द इम्पीडेंस ऑफ ए 3
element Yogi Uda antenna is near आपका इम्पीडेंस 3 एलिमेंट योगी उडीना का क्या होता है, किसके नज़दीक होता है, कितना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही तो इम्पीडेंस होता है, तो यहाँ पे आपको बता देना है। यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, न 120, न 377, न 75, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो हमने 2017 और को भी देख लिए हैं। अब हम लोग 2018 में चलते हैं, क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं। ये आपका 2018 का टेलीविज़न इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर रहा। इसका हम लोग पुनः 20 ऑब्जेक्टिव डील करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला नंबर पे आपको बोला जा रहा है कि इन टेलीविज़न सिस्टम पिक्चर सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू डैश मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड से ही मॉड्यूलेशन टेक्निक से ही पिक्चर को ट्रांसमिट किया जाता है, पिक्चर सिग्नल को टेलीविज़न सिस्टम में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 2 नंबर है आपका डैश इज यूज टू कन्वर्ट साउंड सिग्नल इनटू ए corresponding electrical signal. Dash is used to convert sound signal into corresponding electrical signal. आप लोग देखे होंगे टेलीफोन से ही आप कह सकते हैं, जो आपके आवाज़ को वायर के रूप में इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता था, तो माइक्रोफोन, ठीक है। फ़ोन को भी आप कह सकते हैं, आपके साउंड को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, और जो कि पुनः दूसरे मोबाइल में जा कर के वहाँ पे रिसीवर एंड पे जा कर के और पुनः क्या हो जाता है, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होकर आप एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। 3rd नंबर है आपका द मस्ट टेलीविज़न सिस्टम फ्रेम रिपीटिशन। आपका अधिकांश टेलीविज़न प्रणाली में फ्रेम पुनरावृत्ति दर डैश होता है 25 पर सेकेंड। 4th है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। आपका विडिकन, इमेज ऑर्थिकन, प्लम्बिकन, विडिकन और प्लम्बिकन, ये दोनों आपका क्या होता है, फोटो कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो 4 का डी हो जाएगा। 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफिशिएंट टीवी कैमरा ट्यूब। प्लम्बिकन, विडिकन, इमेज ऑर्थिकन, इसमें से मोस्ट कौन है, सबसे दक्ष टीवी कैमरा ट्यूब कौन है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लम्बिकन, ठीक है। 6 नंबर है आपका इन वर्टिकल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम होगा यहाँ पे मूव्स फ्रॉम आइदर ए और बी, यानी कि टॉप टू बटन और बटन टू टॉप दोनों हो सकता है आपका। वर्टिकल स्कैनिंग में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर सकता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे ना। 7th नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टेलीविज़न ट्रांसमिशन। यहाँ पे राइट आंसर टिक मारा हुआ है, तो स्पेस वेव प्रोपागेशन का उपयोग किया जाता है टेलीविज़न ट्रांसमिशन में। स्पेस वेव प्रोपागेशन का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 8 नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ यादी उदा एंटीना। फोल्डेड डाइपोल, रिफ्लेक्टर, डायरेक्टर, ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। 9th नंबर है आपका रेंज ऑफ सप्लाई फॉर कलर टीवी एज।
15 से 25 किलोवाट। वैल्यू ऑफ कलर IF इज 34.47 मेगाहर्ट्ज। कलर IF का मान आपका 34.47 मेगाहर्ट्ज होता है और रेंज सप्लाई ऑफ कलर टीवी क्या होता है, 15 से 25 किलो वोल्ट होता है। 10th नंबर है आपका, 10th आपका हो चुका है। चलिए हम 11th में चलते हैं। 11th है आपका, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज फंक्शन ऑफ AGC। इट इंक्रीज गेन ऑफ वीक सिग्नल, इट डिक्रीज गेन ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो इसका आंसर बोथ A एंड B हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर कलर मिक्सिंग। रेड प्लस ग्रीन मैजेंटा, रेड प्लस ग्रीन येलो, रेड प्लस ग्रीन सियान, रेड प्लस ग्रीन सियान। तो यहाँ पे रेड प्लस ग्रीन येलो हो जाएंगे। बारह का बी हो गया। 11 में आप देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ AGC। तो इसमें आपका क्या होते हैं, AGC का कार्य आपका इंक्रीज वीक सिग्नल के गेन को इंक्रीज करता है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल के गेन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, AGC का काम यही होगा। 13th नंबर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज सेंसिटिव ऑफ कलर। सेंसिटिव ऑफ कलर, सेंसिटिव टू कलर। यहाँ पे रॉड होगा, कॉन होगा, बोथ A एंड B होगा। 13 का कौन होना चाहिए। ठीक है साथियों, कौन होगा इसका राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव टू कलर, रोड और कौन। B हो जाना चाहिए, पता नहीं, आप चेक करके देखिए। 14 नंबर, इन वीडियो सिग्नल ब्राइटनेस ऑफ मैजेंटा कलर इज 41% होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेक्टिव स्टेज फॉर नो साउंड। नो पिक्चर बट रेस्टर नॉर्मल सिम्टम्स इन ए मोनोक्रोम रिसीवर। RF ट्यूनर, IF सेक्शन, वीडियो सेक्शन, ऑल ऑफ दी अबव भी हो जाएंगे। 16 नंबर है आपका, 4 कलर टीवी। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज सिम्पटम फॉर डिफेक्ट इन क्रोमा बैंड पास एम्पलीफायर। B नंबर, नो कलर आपका क्रोमा बैंड को डिफेक्ट करने का सिम्टम्स हो सकता है। 17 है, इट रिट्रेस लाइन्स आर विजिबल देन टेक्नीशियन चेक फॉर। जैसा कि यहाँ पे टिक मारा हुआ है बोथ A एंड B, तो आप लोग पढ़ने को पढ़ सकते हैं। ओपन सर्किट कैपेसिटर इन ब्लैंकिंग सर्किट एंड ओपन इनपुट रजिस्टर इन ब्लैंकिंग सर्किट, दोनों सही हो जाएंगे। बोथ A एंड B राइट आंसर। 18th है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मैकेनिकली। अगर हम लोग उपयोग करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को मैकेनिकली उपयोग करते हैं तो ये हमारा बोंगर कहलाता है ना। जी हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है आपका, 19th, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बूस्टर एम्पलीफायर। इट इज ए RF एम्पलीफायर, इट इज ए ऑडियो एम्पलीफायर, इट इज ए रेडियो। RF एम्पलीफायर है आपका बूस्टर। इन VCR वीडियो सिग्नल आर रिकॉर्डेड थ्रू डैश स्कैनिंग। यहाँ पे हेलिकल स्कैनिंग के द्वारा VCR में वीडियो का
रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपके 2019 का क्वेश्चन पेपर है और है, यहाँ पे देख सकते हैं द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इज 4:3। द हाई ऑफ पिक्चर ट्यूब्स इज 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ। आपका विड्थ क्या हो जाएगा जब उसका हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर आपका विड्थ हो जाएगा। आप यहाँ पे रख दीजिए 4/3 इक्वल्स टू x/30 रख दीजिए, तो आपका जो 4 की जगह पे 40 में आपका रेशियो डिवाइड हो जाएगा, तो हाइट आपका 40 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर है इंटरलेसिंग इज एम्प्लॉयड इन टीवी पिक्चर। इंटरलेक्टिंग इज एम्प्लॉयड इन टीवी पिक्चर। ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग आपका ये वाइट फ्लिकर को हटाने के लिए किया जाता है। इंटरलेसिंग, ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है द टेलीविजन रिसीवर जनरली एम्प्लॉयड एज एंटीना। यहाँ पे आपका उपयोग किया जाता है यागी यडा बोला जाता है, इसी एंटीना को उपयोग किया जाता है। और यागी यडा एंटीना क्या होता है, तो हम लोग जो टेलीविज़न पुराने वाले टेलीविज़न में जो एंटीना लगा हुआ रहता है उसे ही यागी यडा एंटीना बोला जाता था। अब तो खैर एंटीना का उपयोग नहीं होता है, अब डिस्क लगा दिया जाता है, उसी से आपका बेहिचक टीवी विदाउट इरप्शन के, या फिर क्या कहते हैं, कुछ पिक्चर में एरर नहीं आता है, एकदम अच्छे से कह सकते हैं एचडी क्वालिटी में आपका चलता है। फोर्थ नंबर है आपका इन टेलीविजन स्टूडियो इल्यूमिनांस इज नियर बाई डैश लक्स। 100 यहाँ पे 1000 LUX हो जाएंगे। इल्यूमिनांस ब्राइटनेस कहते हैं प्रदीप्तन क्षमता। फिफ्थ नंबर है आपका वाई सिग्नल या फिर गामा सिग्नल हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ डैश कलर्स। ब्लू कलर होता है, ठीक है साथियों, ऑप्शन ए राइट आंसर। 6 है 6 to 5 lines per TV picture are available, then the what lines per field are available। यहाँ पे आपका 312.5 ही सही आंसर हो जाएगा। Ghost is available on the television screen, the defect may occur due to एंटीना के कारण ही आपका धुंधलापन जो दिखता है ना, आपको पता होना चाहिए एंटीना के कारण ही वो धुंधलापन होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज। फेज डिफरेंस कितना का होता है प्राइमरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बीच में, तो इसका आंसर है 180 डिग्री। नाइन्थ नंबर द टेलीविजन कैमरा इज एम्प्लॉयड टू कन्वर्ट डैश इंफॉर्मेशन इनटू डैश इंफॉर्मेशन। ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन। टेलीविज़न कैमरा याद रखिएगा ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है।
10th नंबर है द कलर टेलीविज़न कैमरा यूजेज 3 कैमरा टिप्स बेशक ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर कैमरा टिप्स जनरेट्स सेकेंडरी कलर ओनली प्राइमरी कलर ओनली। कैमरा टिप्स केवल प्राइमरी कलर को ही जनरेट करता है। ट्वेल्व नंबर है सिंक ऑपरेटर सिंक सेपरेटर इन टेलीविजन रिसीवर सेपरेट्स सिंक पल्स फ्रॉम कंपोजिट वीडियो सिग्नल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंक पल्सेस फ्रॉम कंपोजिट वीडियो सिग्नल्स। 13th नंबर है इन टेलीविजन हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन इज कंप्लीटेड आफ्टर एवरी स्कैनिंग लाइन। 13 का स्कैनिंग लाइन राइट आंसर हो जाएगा। द ऑडियो कैरियर frequency is 67.75 megahertz for a particular channel, then the video carrier frequency is 73.25 megahertz. The number of frames per second in Indian television system is 25, 16 क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन। द सर्किट दैट सेपरेट सिंक पल्स फ्रॉम कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज एन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएटर की एजीसी नॉन ऑफ दीज। डी नंबर आपका 16 का डी नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे। 17 नंबर है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन फॉर साउंड सिग्नल इन इंडियन टेलीविजन सिस्टम इज। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, तो 17 का 75 किलोहर्ट्ज 75 किलोहर्ट्ज ही मैक्सिमम होना चाहिए। 45 तो आपने सुना होगा उतना पर ही काम करता है इंडियन टेलीविज़न, बट यहाँ पे 75 मैक्सिमम हो सकता है। 17 नंबर है जस्ट 16 नंबर को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जी हमने सब कुछ सही सही किया है। चलिए हम लोग अब 18 को देखते हैं ना। द बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इज द बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इज 70 का ही 2 क्वेश्चन और अलग अलग कैसे 70 ओ चलिए 17 का ही 2 क्वेश्चन है क्या, ये भी ये आपका भी 17 और ये आपका भी 17। आश्चर्य की बात है। चलिए तो इसको 18 मान लेते हैं ना, और यहाँ पे 18 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक पाइक हटा हुआ है। तो द बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इज, बैंडविड्थ क्या होता है, (38.5 मेगाहर्ट्ज 38.9 मेगाहर्ट्ज क्या होता है 17 5 मेगाहर्ट्ज हो जाएंगे। ठीक है। 19 है द शैडो मार्क्स इन कलर टेलीविजन पिक्चर टिप्स इज एम्प्लॉयड टू इंश्योर दैट ईच बीम हिट्स ऑन टारगेट।
20 नंबर है द फंक्शन ऑफ सेरेशंस इन द कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज हेल्प आर्टिकल सिग्नल, हेल्प हॉरिजॉन्टल सिग्नल, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। 20 का यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने 1920 क्वेश्चन का 2019 का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। अगर आगे प्रयास करेंगे कि 20-21 का भी देखा जाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।